एक मुर्गी फरोश तमाम गोश्त फरोख्त करके दुकान बंद करने ही वाला था कि एक शख्स हाथ में जिंदा मुर्गी पकड़े हुए आया और कसाब से कहा कि भाई ज़बह करके गोश्त बना दो, जब तक मैं बाजार से बाकी अशिया खरीद लूँ। वापसी पर तुम्हें उजरत देता हूँ। कसाब ने गोश्त बनाया और मुर्गी वाले का इंतज़ार करने लगा, मगर उसके आने से कबल काज़ी उल वक्त तशरीफ़ लाए और कसाब से कहा, भाई मेहमान आए हैं, गोश्त दो। कसाब ने कहा, जनाब गोश्त तो ख़त्म हो चुका है, मगर काजी की निगाह उस मुर्गी के गोश्त पर पड़ी। कहा, ये क्यों नहीं मुझे फ़रोख्त करते? कसाब ने कहा, जनाब ये अमानत है, अभी वो शख्स आता ही होगा। काजी ने कहा, अगर तुम मुझे ये गोश्त दे दो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। कसाब बोला, जनाब मगर मुर्गी के मालिक को क्या कहूँगा? काजी ने कहा, उसे कहना कि मुर्गी जिंदा हुई और उड़ गई, और अगर वो न माने तो मुकदमा मेरी अदालत में ले आना, फैसला तुम्हारे हक में होगा। कसाब ने काजी को खुश करके खयानत कर ही ली। मुर्गी वाला वापस पलटा और गोश्त का मुतालबा किया। कसाब ने कहा, वो तो मौजूदा हो गया। मुर्गी ज़बह होने के बाद फिर जिंदा हुई और उड़ गई। उस पर काफ़ी तकरार हुई। फिर खूब हाथापाई शुरू हो गई, जो कि एक हमसाया यहूदी लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए दरमियान में टपका, मगर कसाब के शदीद मुक्के की वजह से यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। अब मुलजिम कसाब और मुकदमे दो हो गए। तय ये पाया कि काजी से चलकर फैसला करवाते हैं। अब मुर्गी वाले का दावा ये था कि खयानत के बदले कसाब को कोड़े मारे जाएं, और यहूदी का मुकदमा ये था कि आंख के बदले आंख ही लूँगा। कसाब को पकड़कर काजी के पास ले जाया रहा था कि कसाब ये सोचकर दिल बर्दाश्ता हो गया कि काजी ने सिर्फ मुर्गी खयानत से बरी करने की जिम्मेदारी ली है। मेरी आंख ज़ाया होने से अब मुझे कोई नहीं बचाएगा। मायूस होकर उसने मुर्गी वाले और यहूदी से फरार होकर मस्जिद में दाखिल हुआ और मीनार पर चढ़ गया कि छलांग लगाकर खुदकशी कर ले। कसाब ने छलांग लगाई तो नीचे एक 100 साला ज़ईफ बाबा था, उस पर आ गिरा। नतीजे में बाबा फौत हो गया। कसाब सही सलामत रहा। अब बाबा के दो बेटों ने कसाब पर अपने वालिद का कत्ल डाल दिया, और तीनों मुद्दई पार्टियां कसाब को हिरासत में लेकर काजी के पास पेश हो गईं। काजी ने जब दास्तान सुनी तो एक लंबी सांस भरी कि एक मुर्गी हजम करने की खातिर अब कसाब को बरी करना है तो कैसे करना है। सोच विचार के बाद कहा कि सब खामोश हो जाओ और पहले कत्ल के मुद्दई पेश हों। बाबे के बेटे पेश हुए। हक़ाइक़ बताकर कसाब तलब किया कि कसाब को सज़ा मौत दी जाए। काजी फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है, मुझे बाबा के मौत का अफसोस है, मगर ये कत्ल खता था, तो बस तुम दोनों भाइयों से एक मीनार पर चढ़ जाए, नीचे कसाब को खड़ा करके उसके ऊपर छलांग लगा दे, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारा वालिद कसाब को भी वैसी मौत दी जाए। दोनों भाई शदीद खौफजदा होकर बोले, जनाब ये रिस्क हम नहीं ले सकते, हम मुकदमा वापस लेते हैं। अब यहूदी पेश हुआ और कहा कि वो कसाब की आंख लेना चाहता है बदले में। काजी फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है, गैर मुस्लिम पर किसी भी ताज़ीर का आधा कसास है। पहले मुसलमान कसाब यहूदी की दूसरी आंख भी ज़ाया करेगा, और बाद में यहूदी मुसलमान की एक आंख बतौर कसास ले सकता है, और यही इंसाफ है। यहूदी घबरा कर बोला, जनाब मैं किसी तौर पर भी अपनी दूसरी आंख ज़ाया नहीं करवा सकता। काजी ने कहा, तो फिर मुकदमा वापस ले लो। इस तरह यहूदी ने भी अपना मुकदमा वापस लेकर अपनी बाकी दूसरी आंख महफूज कर ली। अब मुर्गी वाला पेश हुआ और कोड़ों की दरख्वास्त की कि कसाब कहता है कि मेरी मुर्गी ज़बह होने के बाद उड़ गई। काजी ने कहा, तुम बहुत बदबख्त इंसान हो, अल्लाह के मौजज़ात पर तुम्हें यकीन नहीं। अगर यकीन कर लेते तो न यहूदी की आंख ज़ाया होती और न वो 100 साला बाबा फौत होता, मगर तुम्हारी बेयकीनी की वजह से दो जुल्म हुए। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि मुर्गी जिंदा हो सकती है? अगर कसाब झूठा होता तो वो पहले दो संगीन मुकदमात से बाइज्जत बरी ना होता। यही कसाब की सच्चाई की दलील है। बेहतर यही है कि तुम भी अपना मुकदमा वापस ले लो, वरना तुम्हारी वजह से पैदा होने वाले फितने की सज़ा यहूदी की आंख और बाबा के कत्ल का कसाद क्यों न तुम से ही लिया जाए, क्योंकि कसाब तो बेकसूर है।
मुर्गी वाला घबरा कर बोला, जनाब आली, बिलाशुबा मेरी मुर्गी उड़ गई थी, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। कसाब को बाइज्जत बरी कर दिया गया।